क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारतीय रेलवे में हर दिन करोड़ों लोग सफ़र करते हैं वो साल दर साल घाटे में कैसे जा रही है? इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, रेलवे बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रेलवे बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। ट्रेनें फुल होती हैं, टिकट मिलना मुश्किल होता है, फिर भी कमाई क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में जानेंगे। रेलवे को नुकसान क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है और इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे थोड़ा डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं रेलवे का ढांचा और खर्च कैसे ये काम करती है। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे है। हर दिन करीब 2.3 करोड़ यात्री, 30 लाख टन माल की आवाजाही होती है और 67,000 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है। दोस्तों, इतना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क किसी का नहीं है और 7,000 प्लस स्टेशन है इंडियन रेलवे के पास। और लेकिन दोस्तों, खर्च हर साल रेलवे कुल खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर देती है। आप सोच सकते हैं ये रुपये कितने ज़्यादा हैं। स्टाफ की तनख्वाह, पेंशन, मेंटेनेंस, ईंधन सबसे बड़ा हिस्सा खाते हैं। दोस्तों, रेलवे का वार्षिक व्यय 2024-25 में 2.6 लाख करोड़ रहा था। स्टाफ की सैलरी 1.2 लाख करोड़ रुपये, 54,000 करोड़ रुपये, मेंटेनेंस 43,000 करोड़ रुपये। ऑपरेटिंग रेशियो है दोस्तों 99.3, यानी बचत शून्य है। 67,956 किलोमीटर का जो रूट नेटवर्क है इंडियन रेलवे का, उसका मेंटेनेंस में भी खर्च होता हुआ। 13 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनधारी हैं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, ये सरकारी विभाग है। रेलवे हर यात्री पे औसतन 50 रुपये का नुकसान करता है। 2023 और 23 में केवल यात्री सब्सिडी घाटा 60,000 करोड़ रुपए लगभग रहा। दिल्ली से हावड़ा रेल यात्रा की वार्षिक लागत 2800 रुपये, लेकिन वसूला गया किराया है 1700 रुपये। आप सोच सकते हैं ये सब्सिडी के द्वारा इंडियन रेलवे उसको पूरा करता है, इतना ज़्यादा घाटा हो रहा है। रेलवे यात्री किराया बहुत कम वसूले ताकि आम जनता को सुविधा मिले, लेकिन इससे हर साल करीब 60,000 करोड़ रुपये का घाटा होता है, वो भी सब्सिडी के तौर पर। माल ढुलाई से कमाई में गिरावट। पहले रेलवे की कमाई 70% हिस्सा माल ढुलाई से आता था, अब ये घटकर 50% रह गया है। ट्रकिंग इंडस्ट्री का तेज विस्तार, प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनियों के लचीलापन, धीमी मालगाड़ियां और जर्जर नेटवर्क। दोस्तों, तय समय सीमा से मालगाड़ियां नहीं पहुंचती हैं माल लेकर, इसकी वजह से ट्रक जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर चुके हैं। ट्रक 24/7 चलते हैं, लेकिन रेलवे मालगाड़ी तय समय पर नहीं चलती। इस प्रकार से हाईवे निर्माण पर भी ज़्यादा निवेश करना पड़ा, जो रेलवे को पीछे कर देता है। सरकार हाईवे निर्माण पर ज़्यादा फोकस कर रही है। राजनीतिक ट्रेनें और खाली कोच, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। सांसदों और नेताओं के दबाव में कई ट्रेनें ऐसी रूट पर चलाई जाती हैं जहां यात्री बहुत कम होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, इनमें रेलवे का घाटा होता है, लेकिन बंद करना राजनीतिक आत्महत्या मानी जाती है, यानी बंद नहीं करने देते राजनेता। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में ऐसी दर्जनों ट्रेनें हैं जो साल भर में 30% से भी ज़्यादा कम भराव के साथ चलती हैं। सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है पेंशन और कर्मचारियों का बोझ। भारतीय रेलवे के पास लगभग 12 लाख कार्यरत कर्मचारी और 15 लाख से ज़्यादा रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन जाती है। पेंशन बिल है 50,000 करोड़ हर साल। यह खर्च धीरे धीरे रेलवे को बैंक की तरह दिवालिया बना रहा है। 2016 में एनपीएस लागू हुआ, लेकिन पुराने पेंशनधारी अब भी सरकार पर निर्भर हैं। मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत में इसमें थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। रेलवे के ट्रैक और पुल सिग्नल सिस्टम बहुत पुराने हैं, इन्हें अपडेट करना बहुत महंगा है और सालाना 40,000 करोड़ रुपया का जो मेंटेनेंस खर्च होता है, क्योंकि दोस्तों जो आउटडेटेड सेंसर्स और जो उपकरण लगे हैं वो आउटडेटेड हैं, उनको मेंटेनेंस करने में और ज़्यादा खर्चा होता है। कई पुराने कोच अब भी चल रहे हैं जिन्हें फेज आउट करना चाहिए। और दोस्तों, इसमें जो रेलवे है वो भ्रष्टाचार और उसके बारे में जान लेते हैं। रेलवे में ठेके और टेंडर अक्सर बिना पारदर्शिता के दिए जाते हैं। इससे अधूरे प्रोजेक्ट, खराब क्वालिटी का सामान, लागत में बढ़ोतरी, ये सब है। दोस्तों, इस समाधान क्या है इसका विस्तार से जान लेते। डायनामिक किराया सिस्टम हवाई जहाज की तरह हो, किराया ज़्यादा वसूला जाना चाहिए और सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। माल ढुलाई को तेज और निजी क्षेत्र के साथ जोड़ा जाए। दोस्तों, भारतीय रेलवे का निजीकरण कर देना चाहिए। रेलवे की खाली जमीन और स्टेशनों को व्यवसायीकरण ऐसे होटल, मॉल व्यवसाय की तरह यूज करना चाहिए। पुराने कर्मचारियों को पेंशन फंड से व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, रेलवे के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेलवे के पास ही ज़मीन है। पीपी मॉडल में तेजी और पारदर्शिता, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट के और जो ट्रांसपोर्ट है उसको निजीकरण कर देना चाहिए।